मूवी शुरू होती है और हमें एक मैजिशियन को दिखाया जाता है जिसका नाम है ऑज। अब ये कोई रियल मैजिशियन नहीं है बल्कि ये सिर्फ हाथ की सफाई दिखाता है। ऑज का नेचर फ्लर्टी है और वो लड़कियों को अपना जादू दिखाकर इम्प्रेस करता है। एक दिन ऑज एक लड़की को एक वुडन बॉक्स देता है जो कि वो और भी कई सारी लड़कियों को दे चुका है और ये उसकी फ्लर्ट की निशानी है। लेकिन तभी वहाँ उस लड़की का हस्बैंड आ जाता है और वो ऑज पर बहुत गुस्सा था। वो उसे पकड़ने के लिए भागता है मगर ऑज उससे बचने के लिए एक बलून पर चढ़ जाता है और ऑज किसी तरह से बचकर वहाँ से निकल जाता है। लेकिन तभी आगे एक हरिकेन आता है जिसकी वजह से उसका बलून आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और हवा के बहाव के साथ उड़ते हुए एक दूसरी दुनिया में पहुँच जाता है। वहाँ उसकी मुलाकात थियोडोरा से होती है। ऑज उससे पूछता है कि ये कौन सी दुनिया है तो थियोडोरा से बताती है कि ये द लैंड ऑफ ऑज है, जिस पर थियोडोरा से पूछती है कि क्या तुम विज़र्ड हो। दरअसल द लैंड ऑफ ऑज में एक विच ने कब्जा कर रखा है जिसने वहाँ के राजा को मार दिया है, लेकिन राजा ने मरने से पहले बताया था कि एक दिन इस लैंड पर एक विज़र्ड आएगा जो तुम सबको उस विच के जुल्म से बचाएगा और वो उस लैंड का अगला राजा होगा। जिसके बाद थियोडोरा फिर से उसे पूछती है कि क्या तुम ही विज़र्ड हो। अब ऑज किंग बनने की लालच में उसे कहता है कि हाँ मैं ही तो हूँ वो विज़र्ड, जिससे थियोडोरा बहुत खुश हो जाती है क्योंकि वो एक विज़र्ड से शादी करके उस जगह की क्वीन बनना चाहती थी। ऑज थियोडोर के साथ भी फ्लर्टिंग करता है, उसे अपना मैजिक दिखाता है और उसे वही वुडन बॉक्स भी देता है। लेकिन यहाँ थियोडोरा सच में उसे प्यार करने लगी थी। अब अगली सुबह दिखाया जाता है कि थियोडोरा ऑज को महल ले जा रही है। तभी उसे रास्ते में एक उड़ने वाला मंकी नजर आता है जो कि ट्री की ब्रांचेस में जकड़ा हुआ था, तो ऑज उसकी हेल्प करता है। वो ऑज को अपना नाम फिनली बताता है और वो उसे कहता है कि आपने मेरी जान बचाई, अब मैं ताउम्र आपकी खिदमत करूंगा और आपके साथ रहूंगा। ऑज उसे कहता है कि नहीं इस सब की कोई जरूरत नहीं, लेकिन फिनली कहता है कि अब मैंने आपके साथ रहने की कसम खा ली है। जिस पर ऑज उसे अपना सच बता देता है कि वो एक विज़र्ड नहीं है। तो फिनली गुस्से में आकर कहता है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया जिस वक्त मैं कसम खा रहा था। ऑज उसे कहता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब तुमने कसम खा ली है और अब तुम ये बात थियोडोरा को भी नहीं बताओगे। इसके बाद थियोडोरा ऑज को महल में ले जाने के लिए उसके गार्ड नक्स से मिलाती है। थियोडोरा से बताती है कि ऑज ही वो विज़र्ड है, लेकिन नक्स को उसकी बात पर यकीन नहीं होता और वो ऑज को शक की नजरों से देखता है। लेकिन थियोडोरा के हुक्म पर वो उन्हें कैरेज में बैठाकर महल की तरफ रवाना हो जाता है और अगले सीन में ऑज और थियोडोरा महल के अंदर पहुंच जाते हैं जहां ऑज की मुलाकात थियोडोरा की बड़ी बहन एवनोरा से होती है। ऑज एवनोरा से कहता है कि तुम बहुत खूबसूरत हो और वो उसके हाथ पर किस करता है। ये चीज थियोडोरा भी देख रही होती है लेकिन वो कुछ कहती नहीं बल्कि इस बात को इग्नोर कर देती है। जिसके बाद फिनली ऑज को अपने रूम में ले जाता है। थियोडोरा और एवनोरा आपस में ऑज के बारे में ही बात कर रही होती हैं। एवनोरा को ऑज पर शक था कि वो रियल विज़र्ड नहीं है और यही बात वो थियोडोरा को बताती है। एवनोरा उसे कहती है कि तुम्हें उससे कोई टेस्ट लेना चाहिए जिससे कि पता चल जाए कि वो रियल विज़र्ड है या नहीं। जिसके बाद रात में एवनोरा ऑज से मिलने आती है और उसे कहती है कि मैं चाहती हूँ कि आप मुझे कोई मैजिक ट्रिक दिखाएं जिससे ये साबित हो जाए कि आप ही असल विज़र्ड हैं। लेकिन ऑज किसी तरह से उसकी बात को टाल देता है। इसके बाद एवनोरा उसे महल के बड़े से कमरे में ले जाती है जो कि पूरा खजाने से भरा हुआ था और ये देखकर ऑज की आंखें बाहर आ जाती हैं और उसकी लालच और भी बढ़ जाती है। ऑज कहता है कि क्या मैं ये सारा सोना ले जा सकता हूँ। एवनोरा कहती है कि ये सारा सोना तुम्हारा हो सकता है अगर तुम यहाँ के राजा बन जाओ, लेकिन इसके लिए तुम्हें उस विच को मारना होगा जो कि बहुत ही ताकतवर है। ऑज इतना सारा सोना देखकर उस विच से लड़ने के लिए भी तैयार हो जाता है और अगले ही दिन वो ऑज को फिनली के साथ विच के लैंड पर भेज देती है। रास्ते में ऑज एक बर्तनों के शहर से गुजरता है जिसको विच की आर्मी ने डिस्ट्रॉय कर दिया था। जब ऑज वहाँ से गुजर रहा होता है तो उसे किसी लड़की की रोने की आवाज आती है। ऑज एक घर में जाता है जहाँ वो एक छोटी चाइना डॉल को देखता है जिसके दोनों पैर टूट चुके थे। तब ऑज उसकी ऐसी हालत देखकर ग्लू से उसके पाँव जोड़ देता है। इससे उसके पैर ठीक हो जाते हैं और वो खुश होकर ऑज के गले लग जाती है। जिसके बाद वो तीनों उस फॉरेस्ट में आगे बढ़ते हैं। उन सभी को वहाँ पर बहुत डर लगता है और तभी उन्हें वहाँ पर ग्रेटा मिलती है। ऑज को लगता है कि शायद ग्रेटा ही वो बुरी विच है, लेकिन ग्रेटा उसे बताती है कि बुरी विच वो नहीं बल्कि एवनोरा है और एवनोरा ने ही ग्रेटा के फादर और उस लैंड के राजा को मार कर उस पर कब्जा कर लिया है और उसका सारा इल्जाम उसने ग्रेटा पर लगा दिया है। और चाइना डॉल
का शहर भी उसी ने तबाह किया था। वहीं दूसरी तरफ एवानोरा अपने मैजिकल बॉल में ऑज और ग्रेटा को देख रही होती है और वो जान जाती है कि ग्रेटा ने ऑज को उसके बारे में सब कुछ बता दिया है। तभी थियोडोरा वहाँ आती है और उससे पूछती है कि ऑज कहाँ है, उसने सुबह से उसे नहीं देखा। तो एवानोरा कहती है कि खुद ही आकर देख लो कि वो कहाँ है, और वो ग्रेटा और ऑज को साथ देखकर गुस्सा हो जाती है। तभी एवानोरा अपने जादू से वैसा ही वुडन बॉक्स बनाती है जैसा कि ऑज ने थियोडोरा को दिया था। थियोडोरा से पूछती है कि तुम्हारे पास ये कहाँ से आया, तो एवानोरा से बताती है कि ये उसे ऑज ने दिया है। थियोडोरा कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि ऑज ने मुझसे शादी करने का वादा किया है, जिस पर एवानोरा उसे झूठ बोलती है कि ऐसा ही एक वादा उसने मुझसे भी किया है, और ये सुनकर थियोडोरा का दिल टूट जाता है। इसके बाद एवानोरा उन दोनों पर हमला करने के लिए अपनी जादुई फौज को भेजती है। ग्रेटा ऑज को अपना मैजिक यूज करने को कहती है, लेकिन ऑज तो कोई विजर्ड ही नहीं था, ना ही उसके पास कोई जादुई पावर्स थी, तो वो मैजिक कैसे यूज करता। इसीलिए ऑज उनसे कहता है कि इस वक्त हमारे यहाँ से भागना ही अच्छा होगा। ग्रेटा एक जगह रुकती है और अपने जादू से वहाँ बहुत ज्यादा फॉग क्रिएट करती है, जिससे एवानोरा की आर्मी भटक जाती है, लेकिन उनमें से एक उड़ने वाला बंदर उन पर अटैक कर देता है। जिसके बाद ग्रेटा अपने मैजिक से एक ब्लू बबल क्रिएट करती है और सबको सेफली अपने महल में ले आती है। ग्रेटा वहाँ पहुंचकर ऑज को सबसे मिलवाती है। वहाँ के लोग जो कि इतने सालों से विजिट का इंतजार कर रहे थे, वो ऑज को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और उनके दिल में एक उम्मीद जाग जाती है कि अब उनकी खुशियाँ लौट आएंगी। जब ऑज उन सब की आंखों में उम्मीद और उस पर भरोसा देखता है तो ऑज का दिल बदल जाता है। वो ग्रेटा को अपने बारे में सब कुछ बता देता है कि मैं वो विज़र्ड नहीं हूँ जिसका तुम सबको इंतजार है, इसीलिए मैं इनको धोखा नहीं दे सकता। ग्रेटा कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम विज़र्ड नहीं हो, लेकिन इन लोगों की आंखों में देखो, क्या तुम इन लोगों की उम्मीद तोड़ देना चाहते हो? ऑज ये सुनकर मान जाता है और वो उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ एवानोरा अपने मैजिकल बॉल में ये सब देख रही होती है। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि थियोडोरा को भी ये बात मालूम नहीं है कि उसकी बहन ही वो विच है। एवानोरा थियोडोरा को एक एप्पल देती है खाने के लिए, जिससे कि वो एक बुरी विच बन जाएगी ताकि वो उसके बदले की आग से फायदा उठा सके। वहीं ग्रेटा ऑज को अपने लोगों से इंट्रोड्यूस करवा रही होती है। उनमें से कुछ बूढ़े शहरी भी होते हैं जो कि बहुत अच्छे कारीगर थे और वो इंसानों के अलावा कोई भी चीज क्रिएट कर सकते थे, लेकिन ऑज को उनसे मिलने में कुछ खास इंटरेस्ट नहीं था क्योंकि उसके ख्याल में वो बूढ़े लोग उसके किसी काम के नहीं थे। तभी दिखाते हैं कि थियोडोरा उस शहर की प्रोटेक्टिव शील्ड को तोड़कर अंदर आ जाती है। वहाँ पर खड़ी एक औरत उससे कहती है कि अब हमारे विज़र्ड हमारे साथ हैं, वो तुम्हें सबक सिखाएंगे। थियोडोरा कहती है कि कौन सा विज़र्ड? ये एक नौटंकी है, जिससे वहाँ के सभी लोग हैरान हो जाते हैं। जिसके बाद थियोडोरा ऑज को मारने की कोशिश करती है, लेकिन ग्रेटा अपने मैजिक से ऑज की जान बचा लेती है। जिसके बाद थियोडोरा उसे धमकी देकर वहाँ से चली जाती है। अब नेक्स्ट सीन में हम ऑज को देखते हैं जो कि अपना सामान पैक करने लगता है और कहता है कि मुझे उन दो चुड़ैलों का शिकार नहीं बनना और मैं तो एक विज़र्ड भी नहीं हूँ, तो मैं क्यों अपनी जान को दाव पर लगाऊं। तब ग्रेटा उसे कहती है कि बेशक तुम विज़र्ड नहीं हो, लेकिन तुम यहाँ हमारी उम्मीद बनकर आए हो, प्लीज यहाँ से मत जाओ। और उसकी ये बात सुनकर ऑज वहाँ रुकने के लिए मान जाता है और उन दोनों चुड़ैलों से लड़ने के लिए भी तैयार हो जाता है। जिसके बाद ऑज सभी लोगों को इकट्ठा करता है और उनकी स्किल्स के हिसाब से उनसे कुछ मशीन्स बनवाने का कहता है। वो उन्हें एक बहुत बड़ा प्रोजेक्टर बनवाने को कहता है जिसकी मदद से एक चीज को बहुत बड़ा करके दिखाया जा सकता है। साथ ही वो उन्हें बारूद और पटाखे बनाना भी सिखाता है। जिसके बाद ऑज उन सब पुतलों की मदद से एक बहुत बड़ी फौज तैयार करवाता है और खुद उन विचेस के महल में घुसने का प्लान बनाता है। उधर महल में थियोडोरा अपनी आर्मी को लड़ने के लिए तैयार कर रही होती है और उन्हें स्पीच देती है और वहीं पर ऑज ने भी अपनी तैयारी पूरी कर ली थी। अब अगले सीन में ग्रेटा ऑज की मुलाकात नक्स से करवाती है जो कि विज़र्ड्स के महल से आया है और वो असल में ग्रेटा का ही एक जासूस है जो कि उन विज़र्ड की हर खबर ग्रेटा को लाकर देता है और महल में एंट्री करने के लिए वही ऑज की हेल्प करने वाला था। जाने से पहले ग्रेटा ऑज को किस करती है जिससे कि ऑज को समझ आ जाती है कि ग्रेटा
ग्रेटा उसे प्यार करने लगी है। जिसके बाद ऑज उन सबको एक मोटिवेशनल स्पीच देता है जिससे उन लोगों में जोश आ जाता है और फिर ऑज विज़ार्ड्स के महल की तरफ जाने लगता है। जिसके बाद ग्रेटा भी अपनी फौज के साथ विज़ार्ड्स पर हमला करने की तैयारी करती है। जिसके बाद वो अपने मैजिक से फॉग क्रिएट करती है जिससे वहाँ एक खास किस्म के फूल भी उग आते हैं। जिसके बाद सभी लोग अपने बनाए गए पुतलों को रस्सी की मदद से आगे बढ़ाते हैं। उन पुतलों को देखकर दोनों विश बहनें सोचती हैं कि शायद ग्रेटा ने उन पर हमला कर दिया है और बिना कुछ सोचे समझे वो अपनी फौज को उन पर हमला करने के लिए भेज देती है। वो बंदरों की फौज उन पर हमला करती है मगर कुछ ही देर में वो समझ जाते हैं कि ये एक ट्रैप था और ये देखकर दोनों बहनें अपनी फौज को वापस बुला लेती हैं। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि जो फूल ग्रेटा ने अपने जादू से उगाए थे उनके इफेक्ट से वो बंदर मरने लगते हैं। अब यहाँ फॉग कम होने लगती है जिसकी वजह से ग्रेटा अपने लोगों को जंगल में छुपने का कहती है। लेकिन तभी वहाँ 2 बबून्स आकर ग्रेटा को पकड़ लेते हैं। इतने में थियोडोरा भी वहाँ पर आ जाती है और मौके का फायदा उठाकर वो ग्रेटा पर अटैक करती है जिससे ग्रेटा की मैजिकल स्टिक भी नीचे गिर जाती है। लेकिन चाइना डॉल उसे उठाकर ट्री के पीछे छुप जाती है। एवेनोरा उस स्टिक को ढूंढने की कोशिश करती है मगर उसे वो कहीं नहीं मिलती। जिसके बाद वो ग्रेटा को अपने साथ महल ले आती है। अगले सीन में हम ऑज को देखते हैं जो कि नक्स और फिनली के साथ आगे का प्लान रेडी कर रहा होता है और एवेनोरा ग्रेटा को टॉर्चर कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ ऑज को दिखाया जाता है जो कि एक बलून में खजाना डाल रहा होता है जिसे फिनली और बाकी लोग देख रहे होते हैं और उन्हें लगता है कि ऑज ने उन्हें धोखा दिया है और वो सिर्फ यहाँ खजाने के लिए आया था और उसे लेकर अब वो यहाँ से चला जाएगा। थियोडोरा ग्रेटा का मजाक बनाती है कि देख लिया तुमने अपने विजिट को, वो तुम सबको धोखा देकर यहाँ से भाग रहा है। ग्रेटा उसे कहती है कि मुझे ऑज पर भरोसा है। जिस पर थियोडोरा उसे कहती है कि ये सब देखने के बाद भी तुम ये सब कह रही हो, देखो उसे, वो अपनी लालच के चलते खजाना लेकर जा रहा है। और जब ग्रेटा ऑज को बलून में जाते हुए देखती है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो भी यही सोचने लगती है कि शायद ऑज ने सच में हम सबको धोखा दिया है। तभी थियोडोरा अपने मैजिक से उस बलून को आग लगा देती है और वो जमीन पर गिर आता है और सभी लोगों को ये लगता है कि ऑज भी उसमें जलकर मर गया है। फिनले ऑज का हेड उठाकर रोने लगता है लेकिन तभी वहाँ अचानक से ऑज आ जाता है। वो जिंदा है और ये सब उसका एक प्लान था। ऑज ने सिर्फ अपना स्टैचू उस बलून में रखा था ताकि थियोडोरा कुछ वक्त के लिए डिस्ट्रैक्ट हो जाए क्योंकि वो शुरू से उस पर नजर रख रही थी। और जब एवेनोरा और थियोडोरा ग्रेटा को मारने वाली होती हैं तभी वहाँ एक जोरदार धमाका होता है और ऑज उसी प्रोजेक्टर मशीन के जरिए खुद को बड़ा करके दिखाता है। अब क्योंकि उन दोनों बहनों ने इस किस्म की कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं देखी थी तो वो बहुत डर जाती हैं। जिसके बाद थियोडोरा ऑज पर हमला करती है और ऑज कुछ देर के लिए वहाँ से गायब हो जाता है जिससे उन दोनों को लगता है कि उन्होंने ऑज को मार दिया। जिसके बाद ऑज ओल्ड मैन को फिर से मशीन चलाने को बोलता है लेकिन मशीन का एक वायर ढीला हो गया था जिससे वो चल नहीं रहा था और वो सब टेंशन में आ जाते हैं। लेकिन ऑज अपने बैग से उन्हें कुछ निकाल कर देता है जिससे वो ओल्ड मैन मशीन को ठीक कर देता है और इस बार वो ऑज की पिक्चर को बहुत बड़ा करके दिखाते हैं और ऑज थियोडोरा से कहता है कि तुम मुझे नहीं हरा सकती, मैं इमॉर्टल हूँ। ये देखकर थियोडोरा शॉक्ड हो जाती है और उसको भी ऐसा ही लगता है कि शायद यही विज़ार्ड है। इसके बाद ऑज के लोग रॉकेट फोड़ना शुरू करते हैं जिससे एवेनोरा को ये मैजिक लगता है और वो डर कर वहाँ से भाग जाती है। इतने में थियोडोरा ग्रेटा को मारने की कोशिश करती है लेकिन ग्रेटा भी वहाँ से गायब थी क्योंकि चाइना डॉल ने ग्रेटा की स्टिक उसको पहुँचा दी थी। इससे थियोडोरा को बहुत गुस्सा आता है और वो फिर से ऑज पर हमला करती है लेकिन ऑज पर कोई भी असर नहीं होता। वो थियोडोरा पर रॉकेट से हमला करता है जिससे थियोडोरा डर कर वहाँ से भागने लगती है। ऑज उससे कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हारे अंदर अभी भी अच्छाई है और वो उसका इंतजार करेगा मगर थियोडोरा कहती है कि वो अब उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती और वैसे भी विच बनने के बाद उसकी सारी अच्छाई भी खत्म हो चुकी है। खैर थियोडोरा अपनी ब्रूम स्टिक लेकर वहाँ से चली जाती है। तभी एवेनोरा जो महल में थी वो ग्रेटा को वहाँ देखती है। उनके बीच काफी वक्त तक फाइट चलती है और इस बीच ग्रेटा एवेनोरा से उसका नेकलेस छीन लेती है जिसमें एवेनोरा का सारा जादू था और उसके जाते ही वो एक डरावनी डायन में बदल जाती है क्योंकि उसकी सारी पावर और सारी खूबसूरती उसी नेकलेस की वजह से थी। एवेनोरा उठकर ग्रेटा पर हमला करती है और ग्रेटा उसे अपने जादू से बाहर फेंक देती है लेकिन तभी एवेनोरा के मंकी उसे बचा लेते हैं और वहाँ से ले जाते हैं। अब मूवी के लास्ट सीन्स में दिखाया जाता है कि सब कुछ नॉर्मल हो चुका है और ऑज सभी लोगों को कुछ न कुछ गिफ्ट देता है और लिंडा को किस करता है और इसी तरह
इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।